सुप्रभातम। विषय नैतिक शिक्षा, कक्षा 7, पाठ 4, प्रकरण अभियान गीत। यह अभियान गीत अर्थात उद्देश्य, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, आइए इस पाठ के माध्यम से हम समझें। यह कविता रूप में है, भजन के रूप में है, तो आइए इसके पद्य पर नज़र डालें। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। अर्थात धर्म कर्तव्य रूपी बांसुरी अर्थात कर्तव्य के मार्ग पर चलता चला जा, और जो सो रहे हैं अर्थात जो अविद्या में, अंधकार में, पाप में फंसे हुए हैं, उन लोगों को जगाए चला जा अर्थात बचाओ, उनको बचाते हुए आगे बढ़ते चलो। मिटा दे तू नफ़रत को यकलख्त दिल से, गले से तू उनको लगाए चला जा। अर्थात जो अपने मार्ग से भटक गए हैं उन लोगों से तू ईर्ष्या द्वेष मत कर, उन लोगों को प्रेम से अपने साथ में लेकर के जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ चला जा। कुकर्मों की कीचड़ में जो फंस रहे हैं अर्थात जो बुराइयों में फंसे हुए हैं, जो सांसारिक बंधनों में फंसे हुए हैं, उन्हें अविद्या अंधेरे में जो धंस रहे हैं और जो अज्ञान रूपी अंधकार में फंस गए हैं अर्थात जो बुराइयों में फंस गए हैं, उन्हें सत्य पथ पर तू बताए चला जा। उन्हें सच का रास्ता, सत्य का रास्ता, धर्म का रास्ता, अच्छाई का रास्ता उन्हें बताते हुए आगे बढ़े। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा अर्थात अपने कर्तव्य का रास्ता चुनते हुए आगे बढ़ते चला जा। निराकार प्रभु है सभी में समाया। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है, वह प्रभु सभी में समाया हुआ है, संसार के सभी प्राणियों में, सभी वस्तुओं में रमा हुआ है। सभी फिर है अपने न कोई पराया। जब वह प्रभु सब में है तो प्रभु हमारा है, तो हम प्रभु के हो गए, इसीलिए ना कोई अपना ना कोई पराया, सभी एक हो गए। घृणा फूट मन से मिटाए चला जा। हमारे मन में से ईर्ष्या द्वेष छल कपट इन सब भावनाओं को दूर कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, और इस प्रकार धर्म रूपी बांसुरी को बजाते हुए जीवन में आगे बढ़ते चला जा। आगे है, चुराना नहीं लोभ वश धन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का। अर्थात मन में लोभ आ जाने पर भी किसी का धन नहीं चुराना चाहिए, और अपने छोटे सुख के लिए किसी दूसरे के मन को भी नहीं दुखाना चाहिए अर्थात दुख तकलीफ किसी को नहीं देना चाहिए। यह संदेश घर घर सुनाए चला जा। यही संदेश खुद भी सीखें और औरों को भी सिखाएं, दूसरों को भी बताते हुए धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, धर्म रूपी बांसुरी को बजाते हुए जीवन में आगे बढ़ते चलें। जगत युद्ध की आग में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। जगत अर्थात इस संसार में युद्ध, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, कभी भारत पाकिस्तान, कभी ईरान अमेरिका, और अभी एक लड़ाई चल रही है कोरोना से। तो ये सारी की सारी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं जीवन में, और यह संसार जलता रहता है। इस महाप्रकोप में यह संसार इस समय जल रहा है। तो इनसे बचने के लिए क्या करना है? अभी हमें इस लड़ाई से बचने के लिए अपने अपने घरों में सुरक्षित रहना है। सुरक्षित रह करके ही हम यह लड़ाई जीत सकते हैं। इसीलिए कहा है प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। कुछ लोगों की गलतियों की वजह से यह अन्याय हो रहा है,
लेकिन इस अन्याय से भी हमें बचना है, इस महामारी से भी हमें बचना है, और इसके लिए हमें घर में सुरक्षित रहना है। चलिए आगे चलते हैं। मनुजता जगत को सिखाए चला जा। मनुजता अर्थात मनुष्यता। मनुष्य का अपना एक गुण है, क्या? मानवता, अर्थात प्रेम, दया। यह सभी गुण लोगों को सिखाए चला जा। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। प्रकाशार्थ ग्रामों गली घाट घर में, नगर देश देशांतरों विश्व भर में। प्रकाशार्थ अर्थात प्रकाश के लिए। प्रकाश मतलब विद्या, ज्ञान, शिक्षा, मानवता, प्रेम, ये सभी प्रकाश हैं। और कहाँ कहाँ? गांव में, गली में, घाट में, घर में, नगर में, देश में और देशांतर, देश अर्थात विदेश में भी, और विदेश के बाहर पूरे विश्व में। दयानंद की जय मनाए चला जा। अर्थात दयानंद जी के विचार, दयानंद जी की शिक्षाएं, स्वामी दयानंद जी के भावनाओं को पूरे विश्व भर में फैलाए चला जा। और उनका क्या उद्देश्य था कि क्रीडवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनावें, सभी निरोग हों, सभी श्रेष्ठ हों, सबके अंदर एक प्रकार की शिक्षा हो, सभी वेद के मार्ग पर चलने वाले बने, सभी संस्कृतज्ञ हों, सभी साधु हों, सभी विद्वान, धर्मात्मा, शिक्षावान, विद्यावान सभी हों। ये सारी उनकी शिक्षाएं हैं, उनके विचार हैं। तो इन्हीं बातों को जग में फैलाए चला जा। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। इस प्रकार हमारा यह पद्य रूपी अध्याय समाप्त होता है। इसके भाव क्या कहते हैं समझते हैं और देखते हैं। मनुष्य को धर्म का स्वयं आचरण कर उसका प्रचार भी करना चाहिए। अर्थात पहले स्वयं अपने आप में धर्म को उतारना है, ग्रहण करना है, उसके बाद में प्रचार करना है। लोगों को नफरत, दुष्कर्म एवं अविद्या से दूर कर सत्य पथ दिखलाना चाहिए। नफरत आप सभी जानते हैं, दुष्कर्म ऐसे कर्म जिससे कोई पीड़ित होता है, एवं अविद्या जो विद्या के विपरीत है। अविद्या अर्थात वास्तविकता से उलट, जो वास्तविक नहीं है, जो सच नहीं है, वह अविद्या है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इसीलिए सभी एक हैं। आपस में घृणा व फूट का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संसार में युद्ध और अन्याय को समाप्त करने के लिए मानवता रूपी धर्म को अपनाना आवश्यक है। ऋषि दयानंद का संदेश विश्व के कोने कोने में पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। तो यह इसके भाव थे जो आप पद्य के माध्यम से जान चुके हैं। आइए शब्दार्थ अभ्यास पे नज़र डालें। लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए क्या करना आवश्यक है? क्या समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो जाती है? युद्ध और अन्याय से बचने के लिए क्या सिखाना आवश्यक है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने स्क्रीनशॉट के माध्यम से मोबाइल में भी रख सकते हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।